हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मन की आस चैनल पे मंजू शर्मा आप सबका स्वागत करते हैं और सबको मैं नमस्ते, राम राम। और सुनाइए सब कैसे हैं। और आज मन की आस में पता नहीं क्यों आज मैं सो रही थी रात में, तो मुझे कुछ अजीब सा ऐसी फीलिंग सी आई है, तो मैं सोचा मैं आप सबको भी बताऊं, शेयर करूं। तो आप मुझे फिर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा। और एक रिक्वेस्ट है कि आप जो नए लोग देख रहे हैं तो इसको जो है आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन है ना उसको भी दबाएंगे तो मेरे नए जो वीडियो है वो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। आज आपको अपने मन की बात में बताती हूँ। मैं उन बेटियों के बारे में बोलना चाहूँगी, उन बेटियों के बारे में जो वीडियो हो जाती हैं और फिर उनको जो है ससुराल वाले धुतकार देते हैं। उनको फिर वो अपनापन वो नहीं रहता है जो कि जब शादी के टाइम पे लड़की को लेके जाते हैं ससुराल में, उस टाइम पे तो उनकी घर की इज्जत होती है, मान सम्मान होता है, उनसे प्यार होता है। मगर वो बाद में ये मान सम्मान, ये अपमान बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब एक लड़की मीन्स एक लड़की से वो औरत बनने पे वो एक माँ बनने के बाद में इन केस अगर ऐसा हो जाता है कुछ, तो फिर ससुराल वाले क्यों उसका अपमान करते हैं, क्यों उसको सड़क पे लाद के छोड़ देते हैं। फिर वो घर मतलब कि एक बार जब माँ नहीं बन पाती है तो वो उसको कलंकित करते हैं, उसको बोलते हैं कि मेरे कुल का नाम लेने वाला कोई नहीं रहा है, ये बांझ है, ये वो है, ये है, इतना सब कुछ बोलते हैं। मगर क्या करते हैं जब वही औरत, क्या वो अपनी जानबूझ के तो नहीं बनती है ना। ये तो सब उस रब ने रख की लीला है, उसके आगे तो सब मजबूर है। वो अगर आपने अपना बेटा खोया है तो उसने भी तो अपना पति खोया है, उस बच्चे ने भी तो अपना बाप खो दिया जो भी छोटा है नहीं है। तो उसको इस तरह से अपमानित करके तो क्या मतलब कि फिर सारा कुछ जिम्मेदारी क्या एक मैके वालों की होती है। मुझे आज तक यही भी चीज़ समझ में नहीं आई है। यही मुझे बहुत कोसती है। कई बार लगता है कि सब बोलते हैं कि भाई लड़की का जब बिन इस दुनिया में आने से पहले ही उसका वो कर दिया जाता है, उसको नहीं लाया जाता इस दुनिया में, तब इसको गलत समझाता है। मगर ये समाज उस समय कहाँ होता है जब एक लड़की इस तरह से और वीरो हो जाती है तो वो सिर्फ माँ बापों के ऊपर एक बोझ बने, माँ बापों के ही प्रति उनकी जिम्मेदारी रहती है। तब वो ससुराल और वो समाज कहाँ चला जाता है, ये मुझे आज तक नहीं मालूम पड़ा। क्यों सारी जिम्मेदारियाँ कि एक मैके वालों की ही होती है ससुराल में, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। उस लड़की को कोई भी नहीं अपनाता, तब वो इज्जत सड़कों पे धक्के खा रही है या क्या कर रही है, उसके लिए कोई भी आगे नहीं आता है, कोई नहीं अपनाता है। तो मेरी तो एक इतनी ही सी इच्छा है कि मैं एक साइड तो ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो हम शादी ब्याह में इतना खर्च करते हैं, अगर उसी खर्चे को हम थोड़ा सा लिमिट में कर दें, भाई लिमिट में करके वही पैसा हम बचा लें और उसकी एफडी करवा दें जाए, तो जिससे कि कल को भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ हो तो वो पैसा, वो चाहे वो लड़की वाले हों या लड़के वाले हों, दोनों को ही मिलके ये एक ऐसा फैसला लेना चाहिए जो एक कि बड़ी रकम को हम इस तरह से सेव कर दें कि आगे लाइफ में कभी भी इनसिक्योर ना रहे
कि कल को उनका जो भी बेबी होता है इसमें बिन बाप के, वो कम से कम इतना संघर्ष ना करना पड़े। कम से कम उसको पढ़ाई लिखाई में, उसकी इस जिम्मेदारियों में, एक जो है हाउसवाइफ और लेडी होती है तो उसको भी संघर्ष करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने बच्चे को, क्योंकि जब तो सारी जिम्मेदारियां उसे एक माँ पे ही आ जाती है, तब ये सारा जो है संसार ही कहेंगे ना, जो रिश्ते नाते हैं ये सब खोखले हो जाते हैं, ये सिर्फ एक दिखावा रह जाता है। तो मन कि जैसे एक लड़की इस दुनिया में आके उस मतलब कि एक माँ बापों पे ही बोझ हो गई ना, इस दुनिया में आई है, भले ही उसकी जब तक शादी नहीं होती उसके जिम्मेदारियाँ तभी भी उठाती है, और शादी हो जाती है तभी भी माँ बाप करते रहते। इसके बाद में अगर कुछ ऐसा ही हो जाता है तो भी मतलब माँ बाप ही करते हैं, तब ससुराल वाले एक साइड हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप मेरी इस बात पे से अगर सहमत हैं तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं ये भी एक चाहूँगी कि इसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे और लोग थोड़ा जागरूक होके जो है अपने अपने बच्चों के बारे में, वो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़की वाले ही सोचें, लड़के वाले भी सोचें। और अगर उनको कुछ करना ही है, मैं तो ये भी कहती हूँ कि इतना जो खर्चा हम करते हैं देने लेने में, तो इससे ना करके अगर हम एक लिमिट में, मैंने वही बोला आपको, एक लिमिट में, जैसे हम एक घर में होता है बर्थडे वगैरह बनाते हैं ना छोटा सा फंक्शन करके, तो इसी तरह से हम शादी भी एक छोटे से फंक्शन में कर सकते हैं और कोई लेन देन ना करके उस पैसे को हम बचा सकते हैं। और दूसरा, अगर हमें कुछ करना है तो इस तरह से हम कम से कम, नहीं मान लीजिए एक लड़का वाले या लड़की वाले दोनों ही अगर एक या दो, चार, पाँच, जितना भी हो सकता है वो ले, किसी भी गरीब को गोद ले लें। गोद मीन्स उनका महीने का खर्चा उठा लें। मान लीजिए उनको 1000 रुपये भी मंथ में अगर हमने उनका राशन पानी डलवा दिया, इस तरह से अगर हम जैसे ही सब सोचेंगे तो उस मतलब उससे उस गरीब का भी भला होगा और जो है वो दुआ ही देगा, हमें बद्दुआएं नहीं देगा। मेरी तो यही सोच है। आगे आपकी मर्ज़ी, जैसा आपको अच्छा लगेगा। ये मेरा वीडियो अगर आपको लाइक करिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा और क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। जो है बेल आइकन को जब प्रेस करेंगे तो उसी से ही आपको जो मेरे नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। और धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम, बाय।